नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शुभम कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका वरदान कंप्यूटर कोचिंग में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आज लेटर एनालॉजी पढ़ाने वाले हैं, तो वही एक ही क्लास में अपन इसको पूरा खत्म कर देंगे। और हर एक एग्जाम में, चाहे आपका सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या यूपी पुलिस हो, एक क्वेश्चन इससे बनता ही है। तो आज हम एक क्लास में आपका एक क्वेश्चन पक्का करवाने वाले हैं, तो आपको वीडियो में मजा भी बहुत आएगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। और एक ही वीडियो में आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और वही आपका सिलेक्शन के लिए काफी होता है। एक क्वेश्चन जब अपन जैसे 65 कट ऑफ गई है और आपके 64 रह गए, तो वही एक क्वेश्चन मान के चलो ये वाला रह गया, तो यही वाला क्वेश्चन आपका सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा। तो आप आज की वीडियो आप अच्छे से देखना, ओके। और मजा भी आपको बहुत आएगा क्योंकि बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। और कहीं ना कहीं ये कोडिंग रिकॉर्डिंग जैसा ही है। मैंने बोला था छोटा भाई है कोडिंग रिकॉर्डिंग का, लेटर एनालॉजी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से। पहले तो हम आपको बता देते हैं लेटर एनालॉजी मतलब इसका मतलब क्या है। लेटर मतलब अक्षर और एनालॉजी मतलब समानता। कि जो इसका मतलब समानता, जो इसकी मतलब कोड दिया रहेगा वही अगली संख्या में भी इसका कोड यूज होगा। कोड बोल सकते हैं या समानता बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनको तीन तरीके से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, वो तीन तरीके से ही बनते हैं। एक तो अपनी क्वेश्चन की जो भी लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू दी होगी। जैसे मतलब ए है, एप्पल लिखा है, APPLE ये लिखा है। इसको किस तरीके से लिख देगा, एप्पल को प्लस का वन, और या इसमें ही प्लस का वन हो जाएगा, इसमें ही प्लस का वन, इसमें ही प्लस का वन, इसमें ही प्लस का वन, इस टाइप से। तो इसको लिख देगा बी, इसको क्यू, इसको क्यू, LMEF, इस तरीके से इसका कोड ये लिख देगा इस तरीके से। प्लस का वन भी हो सकता है, प्लस का टू भी हो सकता है, प्लस का थ्री भी हो सकता है, प्लस का सिक्स भी हो सकता है, प्लस का 10 भी हो सकता है, और माइनस का वन भी हो सकता है, और माइनस का टू भी हो सकता है। मतलब इसी तरीके से चलता रहेगा। और हो सकता है इनका इस तरीके से दे दें। जो अपन ने चार पैटर्न पढ़े थे कोडिंग रिकॉर्डिंग में, वही पैटर्न यहाँ पे यूज होंगे। ये तो होगी आपकी प्लेस वैल्यू। एक होती है अपोजिट वैल्यू। जैसे एप्पल लिखा है, APPLE, एप्पल का ही मैं एग्जांपल दूंगा सारा। ए को जेड लिख दिया, पी को के लिख दिया, और पी को के लिख दिया, एल का ओ लिख दिया, ई का वी लिख दिया, इस तरीके से। और इसमें भी प्लस का वन, क्या क्या हो सकता है, प्लस का वन, 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 और माइनस का वन, माइनस का वन, इस तरीके से भी हो सकता है। अपोजिट करके, अपोजिट का प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है, या हो सकता है ये क्रॉस मेथड लग जाए इसमें। पी का इधर के लिख दिया, ए का जेड इधर लिख दिया, ये तरीका भी होता है। दो तरीके होगा। एक होता है रीअरेंजमेंट आपका, एक होता है क्या, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे एप्पल लिखा है, तो ये लेटर जो बने हैं, ये जो लेटर आए हैं एप्पल में, ये सेम लेटर उसमें यूज होंगे। सेम लेटर ये कैसे हो सकते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं, रिवर्स पैटर्न में भी हो सकते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं। और प्लस वन प्लस टू ये तो चलता ही है साथ में। जैसे कि ये एप्पल लिखा है, इसको जैसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, रिवर्स रिवर्स ऑर्डर, इस तरीके से ELPPA, ये क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर। मतलब कि यहाँ से इसने रिवर्स कर दिया, आगे से नहीं पीछे से इसने सेम लिख दिया। जैसे ई लिखा तो पहले नंबर की, फिर एल, फिर डबल पी, फिर डबल पी ए, इस तरीके से। और एक चीज और होती है इसमें इसमें ये तो हो गया अपना असेंडिंग मतलब रिवर्स ऑर्डर। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम में, जैसे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। दो चीज मैंने आपको बताई थी कि वोवेल्स कितने होते हैं, वोवेल्स 5 होते हैं और बाकी के 6 कॉन्सोनेंट, मतलब बाकी के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया, पहले वोवेल्स को बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, सिर्फ ओनली वोवेल्स को। इस तरीके से वोवेल्स को इधर लिख दूंगा, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट बराबर किस तरीके से, पहले ए लिखेगा, फिर ई लिखेगा, फिर एल लिखेगा, फिर डबल पी लिखेगा। ये क्या है, वोवेल्स अलग लिख दिए, कॉन्सोनेंट बाद में लिख दिए, लेकिन इनका भी बढ़ता हुआ क्रम है। मतलब कि ए के बाद ई आता है, एल के बाद डबल पी आता है। तो इस तरीके से भी ये लिख देता है। और एक और टाइप रह रही है, जैसे एक एप्पल लिखा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा APPLE, एप्पल। ठीक है, एप्पल लिखा है, इसमें क्या करेगा, इसमें क्रॉस पैटर्न लिख देगा इस तरीके से। पी को इधर लिख दिया, ए को इधर लिख दिया, फिर पी को सीधा लिख दिया, पी को सीधा लिख दिया, और फिर इसको ऐसा इस तरीके से ई और एल। ये चार पैटर्न बनते हैं मोस्टली। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन में यही रहेंगे। या इसको ऐसा भी हो सकता है कि वर्णानुक्रम में लगा दें। एक और लिख लीजिए आप इसकी साइड में, एक तो ये हो गया, ये एक और लिख लीजिए आप, जैसे एप्पल लिखा है APPLE, एप्पल का ना लो, किसी और का ले लो, नोज का ले लो, नोज जैसे कोई वर्ड दे दिया NOS, नोज का लिख लिया।
तो इसको कैसे लिखेगा, पहले सबसे पहले क्या आता है वर्णानुक्रम में, ई आता है, ई के बाद क्या आएगा, एन आएगा, फिर क्या आएगा, ओ आएगा, फिर आएगा एस। इस तरीके से ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, ये हुआ बढ़ते हुए क्रम में, ऐसे लिख देगा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख देगा, पहले क्या आता है, एस आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में लिखेगा तो पहले एस आता है, फिर उसके बाद ओ आता है, फिर एन, फिर ई, इस तरीके से। यही सारे तरीके हैं, इनके अलावा कोई ज्यादातर तरीका नहीं लगता है, अगर लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे ज्यादातर 80 या 90% क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, और इन्हीं टाइपों पे मैं सारे क्वेश्चन से लेके आया हूँ, और मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा और आपको भी जवाब देने होंगे। और जहां कुछ दिक्कत लगे, दिक्कत क्या लगेगी, ये तो रिकॉर्डिंग क्लास है आपकी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, जैसे ये टाइम लिखा है, टाइम को क्या लिखा गया, IPKU, IPKU। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम, TIM और E, IPKU, इसको लिखा, ये अनुपात लगा हुआ, मतलब कि इसकी कोड ये लिखा है, फिर समानुपात, जो लॉजिक इसमें लग रहा होगा वही इसमें लग रहा होगा, वही लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है, सूट को बताना है। तो इसमें आप देखिए क्या, T से I तक आएंगे, T 20 पे आता है, I 9 पर आता है, कितने का अंतर आ रहा है, 11 का, R ये 18 पे आता है, ये I 9 पे आता है, यहाँ पे 9 का अंतर, तो दोनों में सेम होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए, लेकिन सेम यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो एक काम करिए, पास में जाने के लिए आप यहाँ तक जाइए, T से U तक, कितना हुआ, T से U तक आएगा प्लस का 1, फिर I से K तक जाओगे, I से K तक जाओगे तो कितना, प्लस का 2, ये 9 पे आता है, ये 11 पे आता है, प्लस का 2, M से P तक आओगे 13 और 16, प्लस का 3, E से I तक आया प्लस का 4, ये कोड बन रहा है आपका, ये सीरीज वाले प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ठीक है, और ये वाला बन रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। ऐसे ही हम इसको देख लेंगे, अगर हम R को देखेंगे, R से S तक गया, R से S तक गया तो प्लस का 1, O से Q तक है 15 तो 17, सेम पैटर्न लग रहा है इसी में, ठीक है। तो हम डायरेक्टली सूट का निकालेंगे, SUIT, ठीक है, प्लस का 1, S के बाद क्या आता है, T, S के बाद T आता है, तो लास्ट पे T आएगा, ऑप्शन पे भी नजर मारेंगे, लास्ट में सब में T आ रहा है, ठीक है। फिर इसके में प्लस का 2, 21 2 23, 23 पे क्या आता है W, T के बाद W किसी में है, और एक ये वाला एलिमिनेट होगा, ये वाला सही हो सकता है, और इसके बाद क्या है L, इसमें क्या होता है प्लस का 3, इसमें प्लस का 3 होगा, हम नहीं निकालेंगे क्योंकि दोनों में सेम है, इसमें भी L आ रहा है, इसमें भी L आ रहा है, तो हम नहीं निकालेंगे। अब चौथे वाले को देखना, फर्स्ट वाले को, इसमें क्या आएगा, इसमें प्लस का 4 होगा, 20 4 24, 24 पे X आता है, ये वाला फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, बाई वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाई 25 पे आता है। इसमें क्या फॉर्मूला लगा था, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ये ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर GAVE लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो AJE भी लिखा हुआ है, मतलब कि GA जो अक्षर यहाँ पे वही यहाँ पे, जैसे ये कैप लिखा हुआ है तो कैप के ही सारे अक्षर यहाँ पे हैं, बस उसने इधर उधर मतलब रीअरेंजमेंट कर दिया। अब ये कैसा रीअरेंजमेंट हुआ है ये अपन देखेंगे, जैसे अपन लिखेंगे GAVE इस तरीके से, और इसके नीचे क्या दिया हुआ है AGEV, तो आप यहाँ पे देखोगे कैसे दिया गया है, A को A लिखा, G को G लिखा, V को V लिखा, E को E लिखा, इस टाइप से। ऐसे ही यहाँ पे शायद लग रहा है, आप देख लेना, ऐसे ही लग रहा है कि एक और दूसरे नंबर पे पहुंच गया, दूसरे का पहले पे आ गया, और तीसरे का लास्ट में पहुंच गया, और लास्ट का तीसरे पे आ गया, इस तरीके से। तो अपन डायरेक्टली एसेट का निकालेंगे, ACID, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। A इधर पहुंच जाएगा, CA किसमें लास्ट में, ये दोनों तो खत्म हो गए, ठीक है, इन दोनों में है। इसके बाद DI, CADI, दूसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें थोड़ा बच्चों अलग है, थोड़ा आप ध्यान से देखना, इसमें पहले क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर उसका कोड दिया है, फिर उसका अनुपात और समानुपात दिया हुआ है। तो अपन इसमें कैसे करें, जब भी ऐसा पहले क्वेश्चन मार्क आए तो आपको एक काम करना है, जो लास्ट में दिया गया उसका आपको निकालना है, तो ये वाला पहले लिखेंगे, ये वाली पहले लिखेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया होता तो ये वाला पहले लिखते, ये वाला पहले लिखते, और इसका कोड क्या था, ये वाला, ठीक है। तो अपन ये वाला पहले लिखेंगे, HVCDXK, इसको क्या लिखा गया है, WIDELY, इस तरीके से लिखा गया है। अब इसमें कोडिंग लगाओ कि क्या लग सकता है, H से W तक जाएंगे, ये 8 पे आता है, ये 23 पे आता है, और अगर अपन इसमें देखेंगे K से इधर इन दोनों का देखो क्रॉस पैटर्न, H से I तक जाएंगे 8 और 1 9, 22 और 1 23, हाँ यही पैटर्न बन रहा है, ये वाला। और इसमें C से E तक
सी से डी ये वाला, ओहो ये वाला है, बहुत अच्छा। सी से डी, डी से ई, ये वाला, एफ से वाई, के से एल, ये तो बहुत अच्छा पैटर्न बना है, नया पैटर्न बना हुआ है। प्लस का वन सभी में हो रहा है, प्लस का वन सभी में हो रहा है। आप देखो जरा, इसमें आप गलती मत कर देना, इनको अपोजिट मत कर देना, ठीक है। इनका अपोजिट नहीं हो रहा है, इनका सीधा हो रहा है प्लस वन प्लस वन। इसमें भी प्लस वन हो रहा है, इसमें भी प्लस का वन हो रहा है, इसमें भी प्लस का वन, 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 ठीक है। इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है। तो अपन किसका निकालना है, अपन को क्यू ई, क्यू ई इस तरीके से निकालना, क्यू ई एच एम, एच एम डी एम, इसका निकालना है कोड। तो बच्चों इसका कोड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका क्रॉस पैटर्न बन रहा था पहले, फिर ये सीधा बन रहा था, ठीक है, फिर ये सीधा, फिर ये वाला क्रॉस, इन सब में प्लस वन हो रहा है। अपन भी कर देंगे प्लस वन। ऑप्शन पे एक बार नजर मारेंगे, ई एफ लास्ट का देखो। अब यहाँ पे एक चीज देखने लायक है, लास्ट का जो ऑप्शन है ना, ई एफ आर जी, सारे अलग अलग है, तो आप एक से ही आंसर लिखा। यहाँ डी में, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ई आता है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, एक ऑप्शन पहले ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, बस एक ही सॉल्व करेंगे। आगे हम सॉल्व करके बताएंगे आपको, लेकिन एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप यहीं पे टिक लगा दोगे विद इन सेकंड। आपको ई पे टिक लगाना है, क्योंकि लास्ट के सारे अलग है। मैंने एक नजर मारी कि लास्ट का अलग है और स्टार्टिंग का भी अलग है। स्टार्टिंग का देख लेते हैं, ई से क्या आएगा, एफ आएगा, पहला अक्षर एफ से चालू होगा, देखो पहले पे भी एफ आ रहा है, एफ आ रहा है और लास्ट में ई आ रहा है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैं इनको निकाल देता हूँ, क्यू, क्यू के बाद क्या आता है, क्यू आर, फिर यहाँ पे क्या आएगा, सीधा आएगा एच आई, एम के बाद एन आएगा, डी के बाद एफ के बाद जी आएगा, एफ के बाद जी आएगा, एफ आर आई एन जी ई, एफ आर आई एन जी ई, आया समझ में। एग्जाम में कभी भी जब भी ऑप्शन देगा, और ये आपको बच्चे सीजीएल के क्वेश्चन है, ये सारे 2023 सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैंने कुछ सीजीएल के लिए हुए हैं और कुछ यूपी प्लस के भी लिए हुए हैं, तो अभी दोनों ही एग्जाम पास निकट है। और सीजीएल की अगर आप जैसे रीजनिंग पढ़ लेते हो, तो आपको एसएससी की जीडी, एसएससी की सीएचएसएल, एमटीएस, ये ऑटोमेटिकली सेम आती है, और यूपी प्लस में थोड़ी सी अलग आती है, उनको मैंने मिक्स यहाँ पे कर दी है, ताकि आपको यूपी प्लस में भी कोई दिक्कत ना हो, और आरपीएफ में भी थोड़ी रीजनिंग अच्छी आती है, तो आरपीएफ के लिए भी बेनिफिट साबित होगी ये। मतलब सारे एग्जामों को मैं ध्यान में रखते हुए एक ही वीडियो में करवाया है मैंने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने एक पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए चला रहा हूँ, पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए, ये सीजीएल से लेके आरपीएफ, यूपी प्लस सबके लिए आपको बेनिफिट साबित होगी, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए जो मतलब पिछले साल आए हुए हैं। ये 2023 का क्वेश्चन है, आप चाहो तो सर्च करके इसको देख सकते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्योंकि सीजीएल की एक खासियत है, ये ऑप्शन होंगे ना बिल्कुल आसपास के होंगे, बिल्कुल आसपास के होंगे, बहुत ही रेयर कंडीशन में अलग अलग। देखो ये देखो एफ एफ से चालू हो रहा है, एस एस लास्ट पे है, तो ये सारे ऑप्शन सीजीएल के हैं। तो सीजीएल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और जीडी में थोड़ा अलग आ जाते हैं, जीडी में थोड़ा नॉर्मल होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को बनाने में ऑप्शन पे बहुत डिपेंड करता है। ऑप्शन से ही मतलब कोई भी क्वेश्चन हार्ड और टफ, हार्ड और इजी बन सकता है, टफ और इजी बन सकता है सिर्फ ऑप्शन से। तो यहाँ इसका आंसर मिल गया अपन को। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मॉड को ये लिखा गया है, अब देखो यहाँ पे क्या था, सेम अक्षर थे, यहाँ पे अलग था, यहाँ भी अलग है, तो अपन देखेंगे मॉड में क्या लगा हुआ है, MOTH, इसको क्या लिखा गया, JWSR, इस तरीके से। देखो इसमें क्या कोड लग रहा है, एम से आर तक जाएंगे, कितना हो रहा है, एम से जे तक जाएंगे, माइनस का 3, 15 से ये 23, नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और अगर इसमें प्लस का 1, एम से 13, 5, 18, इसमें देखेंगे एम से अगर आर तक जाएंगे क्रॉस में, तो 13 से प्लस का 5 हो रहा है, ओ से एस तक जाएंगे 15, 4, ओके ये मिल गया। ये यहाँ से यहाँ तक गया तो प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आया 15 से 4, 19, प्लस का 4 हुआ, 30 से 20 से 3, 23, प्लस का 3 हुआ, 8 से 2, 10, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 5, 4, 3, 2, 1। और ये पैटर्न जो है वो क्रॉस पैटर्न लगा हुआ है तुम्हारा रिवर्स वाला, ठीक है। तो अपन किसका निकालना है, एल का भी देख लेंगे एक बार। एल से क्यू तक जाएगा लास्ट पे, एल से क्यू तक ये 12 पे आता है, और ये 5, 17, सेम पैटर्न बन रहा है, 5 यहाँ हो रहा है, 5 यहाँ, तो हम एल एम का नहीं देखेंगे, डायरेक्ट NERD का निकालेंगे, NERD। अगर आपको एक बार चेक जरूर करना है इसमें सेम पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। मैंने जैसे एल का देख लिया कि मुझे प्लस का 5 दिख रहा है, ए का ई दिख रहा है, प्लस का 4 दिख रहा है, एम का ई दिख रहा है, आप निकाल के देख सकते हो इसको। सेम पैटर्न दोनों में सेम लगने चाहिए, जो पैटर्न इसमें लगेगा वही सेम पैटर्न इसमें भी लगेगा, तो आपको देखना जरूरी है एग्जाम में भी, क्योंकि एग्जाम में बहुत चालाक होता है, आपसे छोटी छोटी गलतियां करवाता है और आप कर देते हो गलतियां। तो इसको डी बनाएंगे सही से, ये डी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना होगा, 4 प्लस का कितना हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, तो 14 में 19 जोड़ेंगे, 19 पे एस आता है, लास्ट पे एस आ रहा है, सभी में एस आ रहा है,
ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ कितना हो रहा था फर्स्ट पे हो रहा था 2, डी में 2 प्लस करेंगे तो क्या अच्छा है, एफ पे आएगा, एफ सभी में आ रहा है। और इसमें देखेंगे वी इसमें आ रहा है, आई जे निकाल ही लेते हैं चलो। यहाँ पे कितना हो रहा है, दूसरे नंबर पे 4 प्लस का हो रहा है और ये लास्ट पे जाएगा। ई में 4 प्लस करेंगे तो आई आएगा यहाँ पे, और इसमें करेंगे, इसमें कितना होगा 3, 18 3 21, 21 से यू आता है, FUIS ये वाला राइट हो गया आपका। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। PALE को LEAT, आप एक चीज देखिए, PALE को लिखा है लीड, सॉरी क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया, PALE को लीड लिखा है, सेम वही थे, गड़बड़ हुआ है क्या, PALE को सेम लिख दिया, AP यहाँ पे P होगा, यहाँ पे आप मिस्टेक हो गया, यहाँ पे AP कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, PALE को क्या लिखा है, LEAT, मतलब कि ये जो लास्ट के 2 अक्षर हैं वो सेम रख दिए उसने स्टार्टिंग में, और इनको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया इस तरीके से। आगे जो रखेंगे यहाँ पे इनको रिवर्स कर दिया, ये पहले पे आएगा, ऐसी पॉज को लिखेंगे अपन POSH, SS तो सेम आ जाएगा। ठीक है, और O इधर आ जाएगा, OP इस तरीके से ये क्रॉस आ जाएगा, ये O पहले आ जाएगा फिर P बाद में चला जाएगा, तो SHOP पहली आंसर राइट हो जाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये मतलब लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको सही कर दिया। ठीक है, तो अब अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6वां है, MSUB को लिखा जाता है LTTC, तो ASTN को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहला कहाँ अपन इसको लिखेंगे, MS, नहीं रहा है, एक मिनट मार्क, चलो मैं दूसरे सॉल्व करा, MSUB इसको क्या लिखा गया, LTTC इस तरीके से। M से L तक जाएंगे तो कैसे, कितना होगा, प्लस माइनस का 1, M से L तक जाएंगे माइनस का 1, S से T तक जाएंगे, S के बाद T प्लस का 1, फिर यहाँ से U से T तक जाएंगे तो क्या कितना होगा, U से T तक माइनस का 1, और B से C तक जाएंगे तो प्लस का 1, इस तरीके से प्लस का 1, -1 +1 -1 +1, तो ASTN को लिखना है ASTN, तो इनका डायरेक्टली सीधा सीधा है, तो आप बता सकते हो इसमें कौन सा आंसर आएगा। ए के बाद ए का माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए का माइनस जेड आएगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं सही, फर्स्ट ऑप्शन सही, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस है पहले, तो ए से जेड, हमने कल आपको बताया था ए 27 पे भी आता है, 27 पे आता है, तो इसमें 27 में से 1 माइनस करेंगे तो 26 पे जेड आता है, जेड का सिर्फ एक ही ऑप्शन है मैंने देखा, लेकिन आगे मैं सॉल्व करवा दूंगा। इसमें प्लस का 1 हो रहा है तो ऐसे प्लस का 1 तो -1 +1, और फिर यहाँ पे -1 यहाँ पे +1, इस तरीके से इसमें माइनस का 1 हो जाएगा, टी से 1 माइनस होगा तो ऐसा आएगा, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, एन के बाद ओ आ जाता है, GTSO पहले ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है, और आप इसमें ध्यान से देखिएगा 80 को, मतलब वही जो लेटर है वही, मतलब यहीं पे रीअरेंजमेंट किया गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो 80 को क्या लिखा गया, EIGSTY, ऐसे ही लिखा है EIGSTY, क्या लिखा गया इसको, GIE और YTH, इस तरीके से लिखा गया, जी से ये आया, ई से ये आया, ये सीधा, इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, क्या आगे भी ऐसे किया गया, एस से एच, वाई से वाई, टी से टी, ये वाला अरेंजमेंट किया गया है। तो अपन को किसको बताना है, आउटपुट का, यहाँ पे लिखेंगे OUTEUT, इस तरीके से। ठीक है, और पैटर्न कौन सा लग रहा है, ये सेम पैटर्न लग रहा है, सेम ही अक्षर है, इस तरीके से टी यहाँ आ जाएगा और यू यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ, TUO 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 TUO, इसमें ऑप्शन में कोई गड़बड़ है क्या, TUO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, TUP, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलो मैं कर देता हूँ इसको सही, आउटपुट ही है ना, TUO, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, ये वाला सही हो जाएगा, बाकी सही है।
उसे लिखने में शायद थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, आगे देखेंगे कंट्रोल। कंट्रोल को क्या लिखा जाता है, इसमें भी सेम पैटर्न ही लग रहा है, देखो वही अक्षर दिख रहा है जो इसमें है, सेम जो लेटर यहाँ है वही यहाँ पे, मिस्टेक में भी देखो यहाँ पे भी है, तो क्या किसका बताना है, जनरल का बताना है। तो यहाँ लिखेंगे हम कंट्रोल CONTRON, इस तरीके से। इसको क्या लिखा गया, NOC, ये भी रिवर्स किया है, देखो रिवर्स किया है ऑलरेडी। फिर TR को TR ही लिखा है, TR को TR सेम लिखा है, TR। OL को रिवर्स कर दिया, इसमें ये है, ये देखो CL लगा, ये रिवर्स कर दिया LO। ये ऐसे जन इसको लिख देंगे JOURNAN, इसको लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये वाला पैटर्न लग रहा था, फिर ये सीधा लग रहा था, और ये वाला रिवर्स लग रहा था, ये वाला। ठीक है, तो अपन इसको लिखेंगे U, यहाँ आ जाएगा, यहाँ OJ, UOJ, 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 पहली ऑप्शन राइट, UOJ। RM, RM यहाँ पे RUJ, RMALE, पहली ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। समझ में तो आ रहा होगा आपको बिल्कुल ही, क्योंकि मैं देखो ऑप्शन में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है प्रिंटिंग में, या हम जो क्वेश्चन लिखते हैं उससे हमारे में भी लिखनी होती है, हो जाती है, जब उतारते हैं तो शायद बोर्ड पर उतारते हैं, कंप्यूटर से तो करवाया नहीं। ठीक है, तो हाथ से लिखने में हो जाती है मिस्टेक, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, गलत नहीं बताऊंगा, जो ऑप्शन गलत हो जाती है मैं उनको सही भी करा देता हूँ। ठीक है, अब आगे देखेंगे, KMF को LH लिखा है, KMF को LLH लिखा हुआ है। ठीक है, KMF को LH लिखा हुआ है, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, K से L तक जाएंगे, प्लस का 1 हो रहा है, KL, M से माइनस का 1, यहाँ से सीधा दिख रहा है, यहाँ प्लस का 1, यहाँ से आएंगे तो माइनस का 1, और F से S तक जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, इस तरीके से लगा हुआ है। किसका पूछा है, RMS का, RMS का। तो यहाँ पे प्लस का 1 करेंगे, 8 के बाद क्या आता है, S आता है, S से सारी ऑप्शन चालू है, फिर माइनस का 1, M से माइनस करेंगे तो SL, SL ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, इन दोनों में से S में प्लस का तो 19 में 21, SLU, ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये जैसे HMD को KOE लिखा हुआ है, तो अपन, और यहाँ पे BNQ को लिखा गया है EPR। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है और इसका कोड ये दिया गया है। तो जब भी पहले भी एक सवाल ऐसा आ चुका है, तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, ई के इसको ऊपर लिखेंगे, ई का है के ओ ई, इसको ऊपर लिखेंगे, इसके नीचे कोड क्या दिया है, HN और D, इस तरीके से कोड दिया है। तो K से H तक जाएंगे तो क्या हो रहा है, माइनस का हो रहा है, माइनस का ये 11 पे आता है, ये माइनस का 3 हो रहा है, और O से अगर M तक आएंगे तो माइनस का 2 हो रहा है, 15 और 13, माइनस का 2। E से अगर आएंगे तो माइनस का 1 हो रहा है। अब कोड किसका पूछा है, FLV के पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे FLV। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा था, माइनस का 3 हो रहा था, 6 से माइनस का 3 आएगा तो C आएगा, यहाँ पे C आएगा, तो C पहले भी आंसर अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही C है और किसी ऑप्शन में C नहीं है। L में माइनस का 2 करेंगे तो क्या आएगा, J, और ये 22 पे आता है, तो यहाँ पे माइनस का 1 करेंगे तो क्या आएगा, U आएगा। देखो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 22 में एक माइनस करेंगे, CJU। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 है, VYDW को UFSS लिखा जाता है और CXFE को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे VYDW, इसको क्या लिखा जाता है, UFS और S। अब इसमें देखो क्या संबंध हो रहा है, B से U तक जाएंगे तो माइनस का और प्लस का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, तो अपन एक काम करेंगे, Y से U तक जल्दी में जा सकते हैं। Y से अगर U तक जाएंगे, ये 25 पे आता है और ये 21 पे आता है, इसका रिलेशन देखेंगे तो माइनस का 4 हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। और V से F तक जाएंगे तो प्लस का कितना हो रहा है, 2 से 6 तक जाएंगे तो प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ माइनस का 4 और यहाँ प्लस का 4। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी क्या बन रहा है, क्या D से 4 से 8 तक तो प्लस का 4, और यहाँ W से 3 तक माइनस का 4। तो ये पैटर्न लग रहा है, माइनस का 4, प्लस का 4, माइनस का 4, प्लस का 4। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे CXFU को क्या लिखेंगे, तो ये क्रॉस पैटर्न बन रहा था, इसमें सबसे पहले C में माइनस का 4 करेंगे, सॉरी C में प्लस का 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 4 है, तो ये यहाँ पे आएगा 4 3 7 G आएगा, और X से यहाँ पे
माइनस का 4 करेंगे तो ये x 24 पे आता है, टी आएगा टी जी, एक पहला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुल, बुल को लिखा है, अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा कोड दिया गया है इसका, बुल को बहुत बड़ा कोड दिया है और शॉर्ट का भी बहुत बड़ा कोड दिया गया है। तो अब देखो बी है, ये बी है, और ये देखो बी के का शॉर्ट क्या दिया गया है, सी और डी, मतलब कि आगे का प्लस का 1 और प्लस का 2, बी से सी डी, और यहाँ पे यू दिया है, यू के बाद बी आता है, फिर डब्ल्यू आता है, प्लस का 1 प्लस का 2, ऐसे ही फिर एल का एम एन, फिर एल का एम एन, मतलब कि एक प्लस का 1 कर रहा है और फिर आगे प्लस का 2 कर रहा है। ऐसे ही शॉर्ट को लिखा गया, शॉर्ट को जो क्या लिखा गया, एस एस ओ टी, इसको क्या लिखा गया, एस के बाद क्या था टी, फिर यू, एस का कोड क्या होगा टी और यू, आगे के ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2, और एच का कोड क्या दिया गया, एच के बाद आता है आई और जे, प्लस का 1 प्लस का 2, फिर ओ का, इनका ऐसा कर लो, ओ का क्या दिया गया है, ओ के बाद आता है पी और क्यू, प्लस का 1 और प्लस का 2, इस तरीके से ये ऐसे टी का भी निकालना है, टेंस का निकालना अपन को, टी ई एन एस, टी के बाद क्या आता है यू और वी, यू वी, यू वी, ऑप्शन एक ही ऑप्शन में है यू और वी, ये वाला। ई के बाद क्या आता है एफ और जी, एन के बाद क्या आता है ओ और पी, एस के बाद क्या आता है टी और यू, यू वी एफ जी यू ओ पी टी यू, बिल्कुल सही है, ये वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन सिर्फ 15 ही रखे हैं आज हमने, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तो उसका माइंड मत करना, लिखने में हो जाती है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है। अब एम ओ सी को एम के डब्ल्यू लिखा हुआ है, एम ओ सी को एम के डब्ल्यू लिखा हुआ है। अब ये एम को एम लिखा है और एस को लेकिन यहाँ पे एस नहीं लिखा है, तो सेम अक्षर हो, ओ से के तक जाएंगे तो प्लस का माइनस का 4 हो रहा है, और यहाँ पे जाएंगे ये है ई, ई से अगर माइनस का 4 करेंगे तो ए आना चाहिए, तो ये कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। एम से अगर डब्ल्यू पे जाएंगे तो 13 10 23 हो रहा है, और सी से एम तक जाएंगे तो यहाँ भी 10 हो रहा है, तो यहाँ पर एस से एन तक जाएंगे तो कितना माइनस का हो रहा है, माइनस का सिर्फ 5 हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है, तो ये भी पैटर्न नहीं बन रहा है। अब देखते हैं अपन अपोजिट वाला, अपोजिट वाला देखो जरा, अपोजिट एम का अपोजिट क्या होता है एन होता है, ओ का क्या होता है पी, ओ का क्या होता है एल होता है, और सी का क्या होता है एक्स होता है। अब एन एल एक्स, एन से माइनस का 1 ये हुआ, एल से माइनस का 1 ये हुआ, एक्स से माइनस का 1 ये हुआ, ये पैटर्न लगा हुआ है। क्या सेल में भी यही लगा हुआ है, देखो जरा, एस का अपोजिट होता है एच, एच का माइनस का 1 करेंगे तो जी आ जाएगा, एस का अपोजिट एच होता है, लिख देते हैं एस ई एल, एस का, इनके अपोजिट देखो पहले, ई का क्या होता है वी होता है, एल का ओ होता है, इससे माइनस का 1 जी होता है, ई का वी, वी से माइनस का 1 यू होता है, और एल से ओ, इसका माइनस 1 एन होता है, बिल्कुल सेम गन यही लिखा हुआ है, ठीक है। अपन को डी के आर का देखना है, डी के आर, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें अपोजिट देखेंगे, अपोजिट देखें, डी का डब्ल्यू होता है, के का पी होता है, आर का आई होता है। अब इससे माइनस का 1 कर देंगे, डब्ल्यू में एक माइनस का 1 करेंगे तो वी आ जाएगा, पी से माइनस 1 करेंगे ओ आ जाएगा, आई से माइनस का 1 करेंगे तो एच आ जाएगा, वी ओ एच वी ओ एच वी ओ एच, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका, तीसरे नंबर का राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर जे एन, आर जे एन को क्या लिखा गया है ओ एल यू, आर जे और एन क्या लिखा गया है ओ एल यू, आर जे एन को क्या लिखा गया है ओ एल यू, ये 18 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये कितने पे आता है 12 पे आता है, एन से यू तक जाएंगे तो कितना आएगा 14 से 7 जाएगा, लेकिन अब अगर इसका अपोजिट देखने ये वाला, इसका ये वाला 18 से 3 21, और जे से एल 2 और एन से ओ 1, ठीक, ये वाला लग रहा है, इसमें कितना हुआ प्लस का 3 हुआ है, ठीक है, 18 से 21 पे है, और जे से एल प्लस का 2 हुआ है, और एन से ओ गया है तो माइनस प्लस का 2 हुआ है, प्लस का 1 हुआ, सॉरी प्लस का 1, ठीक है। आगे भी इसमें देखेंगे डी में, डी से अगर लास्ट पे जाएंगे, डी से अगर लास्ट पे जाएंगे तो कितना हो रहा है, डी से 4 3 7 प्लस का 3 हो रहा है, बिल्कुल सही है। एस से अगर जे तक जाएंगे तो प्लस का 2 हो रहा है, एल से एम तक जाएंगे प्लस का 1 हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो वी के सी को देखना है, वी के सी, वी के सी पहला यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरीके का बन रहा है, प्लस इसमें कितना हो रहा था प्लस का 3, 22 3 25 होता है, 25 पे क्या आता है वाई आता है, ठीक है, वाई आ जाएगा,
के से इसमें कितना हो रहा था, 2 हो रहा था, के से 11 2 13, 13 पे m आता है, सी में कितना हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, तो डी एम बाई लास्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखना है एप्लीकेबल, एप्लीकेबल को ये लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये एप्लीकेबल की ही यही वर्ड देखो समझ में आ रहा है, जो इसमें है वही इसमें है। अब एक चीज और गौर करनी, लिखा कैसे है, मतलब कि इसमें रीअरेंजमेंट किया गया है। अब ये रीअरेंजमेंट किया कैसे गया है, ये क्या इसका मतलब वोवेल्स लिखे गए हैं, या मतलब पहले कॉन्सोनेंट लिखे गए हैं, या असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहले अपन देखेंगे, अगर वोवेल्स लिखे जाते तो ए पहले आता, फिर ये बीच में नहीं आता, इन दोनों के बीच में नहीं आता, तो ये वोवेल्स तो अलग है, कॉन्सोनेंट भी अलग, ये वाला नहीं लग रहा है। इसको देखो बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है, यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है, मतलब कि घटते हुए क्रम में, पहले पी आया, फिर एल आया, फिर आई आया, ई सी बी ए, डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, ई आता है, आई आता है, एल आता है, तो इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे बड़ा अक्षर इसमें क्या दिख रहा है, हमें टी दिख रहा है सबसे पहले इसमें, तो डबल टी आ जाएगा। टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद एस आएगा, एस सिर्फ एक है, डबल टी एस, डबल टी एस, डबल टी एस, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला गलत, ये दोनों में से एक हो सकता है। एस के बाद क्या आएगा, आर आएगा, डबल टी एस आर, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसमें देखना है ओ आएगा या एन आएगा, तो हमारे हिसाब से ओ आएगा पहले, फिर एन आएगा। डबल टी एस आर ओ एन, डबल टी एस आर ओ एन, इसमें तो गलत है, ये वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद देखो एन के बाद क्या लिखा हुआ है, एन के बाद ओ हो गया, एन हो गया, ये वाला अक्षर हो गया, ये हो गया, टी हो गया, एस हो गया, ये वाला हो गया। अब बचा है आपका एच, एच एच यहाँ आएगा, फिर ई आएगा, एच ई ए, यही आएगा, एच ई ए, टी डबल टी एस आर ओ एन एच ई ए, बिल्कुल सही है, ये वाला राइट होगा। तो बच्चों यहाँ पे 15 सवाल किए हमने, ये सीरियल और यूपी प्लस के सारे मिक्स क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास से आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे, जिसका आप आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में दे दिया करो, और बता दिया करो मुझे कि ये चीज आपके लिए बेनिफिट लग रही है, आपको समझ आ रहा है क्लास में या नहीं आ रहा है, या कोई मिस्टेक चल रही है। देखो अभी छोटी छोटी मिस्टेक है, वो आपको सुधार ली जाएंगी, जैसे कहीं कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, लिखने में हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो वो हम सुधार लेंगे। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आंसर तो आपको राइट बताता हूँ, ऑप्शन में अगर गलती भी है तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलती मतलब बता देता हूँ, उसको मैं सही भी करवा देता हूँ। तो वो तो सभी चीजें हम अपने हाथ से लिखते हैं, तो लिखने में मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक है, और इसमें सबसे एक चीज मेन चीज है, जैसे ये क्लास देखी आपने, तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी घर पे इसको दोबारा भी देख लिया करो आप। ठीक है, क्योंकि दोबारा देखना बहुत जरूरी है, और इसको आप नोट्स भी बना सकते हो। नोट्स बनाना, जो जो मैंने बातें बताई हैं उनको नोट्स में ऐड कर लेना, वो चीजें हमेशा काम आएंगी आपकी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो अपनी होने वाली है सीरीज की, क्योंकि अपन ने कोडिंग पढ़ लिया, उसके बाद लेटर एनालॉजी पढ़ ली, अब सीरीज का पढ़ेंगे अपन। सीरीज की क्लास होगी नेक्स्ट वीडियो में, और वो बहुत ही अच्छी क्लास होगी, क्योंकि सीरीज से भी अच्छे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, जितने आपके मेन टॉपिक हैं वो मैं आपको पहले करवा दूंगा, और जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं उनको भी अच्छे से कवर करवाऊंगा। इसमें तो पेन की जरूरत थी, ठीक है, लेकिन अगले सीरीज में, और सीरीज में देखो कहीं कहीं ऐसा होगा कि बिना पेन से भी करवाऊंगा मैं, तो कहीं कहीं पेन की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।